देखो यूरो यूएसडी में आई थिंक यहीं से एक अप मूव आ सकता है, कंटिन्यूएशन ट्रेड, एंड माय ऑर्डर इज़ प्लेस नाउ। तो मैंने ये इनवर्ट पे ऑर्डर प्लेस किया। स्टॉप लॉस इज़ बिलो दिस, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड आई एम थिंकिंग वैसे तो बिकॉज द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप एंड ये एक करेक्शनल वेव हो सकती है, तो आई एम थिंकिंग कि एक शायद हायर हाई बन जाए, but for now I'm gonna keep it to this level. So in this case I'm gonna get 1 to 4 which is a very good ratio. ठीक है, तो यही है वो फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ तक आई एम होपिंग के प्राइस पहुँच जाए। अभी आते हैं एनालिसिस पे। ठीक है, द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, यहाँ पे एक कॉन्ट्ररी फ्लो है विच इज़ गोइंग डाउन साइड। ठीक है, ये वाला जो फ्लो नीचे जा रहा है। अभी आते हैं इस पे। ठीक है, ओके, द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप एंड देन ये एक कॉन्ट्ररी फ्लो अभी आया विच आई थिंक एक करेक्शनल वेव है, एंड वो यहाँ पे इस कैंडल पे टर्मिनेट हो गया होगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ कहीं ऑनलाइन आया एंड मेरे को नहीं लग रहा था कि प्राइस वापस आ जाएगा। मेरे को तो ये लग रहा था कि शायद ये यहीं से उड़ जाएगा, बट चलो एंट्री मिल गई, बहुत अच्छी बात है वो। अभी मैं बनाता हूँ एनालिसिस। द एनालिसिस स्टार्टेड ऑन दिस कैंडल। ठीक है, सो राइट नाउ let's forget about the major flow. Right now the price is going down, both the flows are going down. Major flow in this scenario is this SA। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन। ठीक है, अब आते हैं फेज एनालिसिस पे। देखो फेज के हिसाब से मेजर लेवल पे यू हैव 3 वेव्स। ठीक है, एंड ऑन माइनर लेवल यू हैव नाउ 5 वेव्स। ये जो बी सी वेक्टर है इसमें ऐसे। ठीक, मेरी एंट्री यहाँ पे इस कैंडल पे हुई है। मैं वैसे तो यहीं पे एंटर करता अगर मैं उस टाइम पे ऑनलाइन होता तो, बट नो वरीज। अभी माइनर वाला छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिफ्थ वेव ना यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो मैं इसी के हिसाब से अगर लेके चलूँ तो यहाँ पे बस मेजर फ्लो में ही ए बी सी है, एंड ये जो बी सी वाला जो वेव है इसके अंदर देखो इसकी खुद की 5 वेव्स नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो मेजर है उसी पे लगाते हैं फिब रेशो। सो इसके हिसाब से प्राइस एट दिस मोमेंट वाज एट 100%। ठीक है, विच इज़ अ गुड वन। ठीक है, फेज में वी हैव ए बी सी वेव एंड देन 100% फिब रेशो। अब देखते हैं पिच फोर्क्स। अगेन द एनालिसिस स्टार्टेड ऑन दिस कैंडल एंड नॉट हेयर, तो मैं इसको मार्क करके रखता हूँ। ठीक है, तो देखो अब पिच फोर्क्स पे आते हैं। सबसे पहले तो मेजर हमारे पास देखो एक तो ये है। अब इसके हिसाब से एट दिस पॉइंट प्राइस वाज वेरी क्लोज टू मीडियन, बट यहाँ पे क्योंकि एक ओवर शूट है तो इसको हमें विड्थ पिच फोर्क बनाना पड़ेगा। उसके हिसाब से प्राइस रिएक्टेड टू द मीडियन। अब देखो यहाँ पे यू हैव टू लोज, सो यू विल हैव टू एडजस्ट दिस पिच फोर्क। ठीक है, प्राइस इज एग्जैक्टली एट द मीडियन एंड लुक एट द वैलिडेशन ऑफ दिस पिच फोर्क। ठीक है, यहाँ पे एक बार वैलिडेट हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, सो दिस इज़ अ वेरी गुड वन। अब इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूँ, सो प्राइसेस करंटली देखो इसमें तुम अगेन तुम यहाँ पे भी जा सकते हो विच इज़ द हाईएस्ट हाई, एंड इन दोनों लोज में से किसी को भी चुन सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल लो इज़ दिस बट द लोएस्ट लो इज़ दिस, तो इसके वजह से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। बट इन बोथ द केसेस इसमें कोई सा भी लगाओ, चाहे तुम स्लो पे लगाओ, मॉडिफाइड या स्लो पे लगाओ, एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट पे
उसका एग्जॉशन है। बस इसमें स्टैंडर्ड को थोड़ा सा फिक्स करना पड़ा। अगर मैं, हाँ ठीक है, अगर स्टैंडर्ड भी चलो दोनों पिवट्स पे लगा के देख लेते हैं, तो इसके हिसाब से तो एग्जैक्टली इसे मीडियन पे रिएक्ट कर दिया। इसके हिसाब से थोड़ा सा नीचे गया, बट फिर तुरंत ही ऊपर आ गया। ठीक है, सो यू हैव 1 2 पिच फोर्क फ्रॉम द मेजर फ्लो, मेजर वेक्टर, विच इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़। अब आते हैं रीसेंट में। देखो रीसेंट में एक तो तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है, इसके हिसाब से एग्जैक्टली इसके एच पे आया प्राइस एंड पोक पोक किया। फिर इसमें अगर तुम ए एक्सिस बिल्कुल ही जो रीसेंट हाई है उस पर रखोगे, देखो वैसे तो मेजर हाई रीसेंट ही हो गया, बट द रीसेंट मोस्ट हाई इज़ दिस वन, तो दोनों ही वैलिड हैं इन दिस केस। दोनों के हिसाब से प्राइस देखो, इसके हिसाब से इसने एग्जॉशन दिया एट द आउटर एज, एंड इसके हिसाब से प्राइस केम टू द मीडियन। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें मॉडिफाइड होगा, तो इसको छोड़ देता हूँ मॉडिफाइड को। सो 1 and 2 पिच फोर्क्स फ्रॉम द रीसेंट वेक्टर्स। फिर एक ये है, ठीक है, इसके हिसाब से भी प्राइस इज करेंटली रिएक्टिंग टू द मीडियन। अगेन दोनों लोज पे लगा के देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा अंडर शूट है, बट यहाँ पे इसने मीडियन पे ही रिएक्ट कर दिया। ठीक, सो 1 2 3 4 and 5 पिच फोर्क्स, मोर देन इनफ फॉर अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेंड। अभी कॉन्टिन्यूएशन इसलिए क्योंकि ट्रेंड अपसाइड जा रहा था, और ये बीच में बस थोड़ा एक कॉन्ट्ररी फ्लो स्टार्ट हो गया यहाँ पे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक क्लीन ट्रेंड होता है तो उसमें ना स्ट्रक्चर बना के, रनिंग फ्लो में स्ट्रक्चर बना के चलता ही रहता है, बट कई बार ऐसा होता है रैली आ गया, फिर उसके बाद 3 वेव में करेक्शन आया, फिर उसके बाद फिर चलता रहेगा जैसे भी उसको चलना होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ पिच फोर्क में आई हैव 5, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अब आते हैं LRCs पे। LRCs में इसमें थोड़ा काम है। देखो वैसे तो LRC के मामले में ये वाला मैं अवॉइड करता, बट चलो देख लेते हैं, इसको हटाओ। फर्स्ट इज दिस वन, ठीक, सो यू हैव ओवरशूट एंड अंडरशूट। ठीक है, प्राइस इज करेंटली एग्जैक्टली एट, सॉरी ऑन दिस मोमेंट was exactly at the overshoot। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। सिंगल वेक्टर में फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो price was exactly at the edge। From the recent major low to the current low। देखो अब ये वाला इसमें ना ओवरशूट है ना अंडरशूट है ना स्टैंडर्ड F2 में ही इतना, अगर ये ऑफ है तो 3 में तो इसका कुछ नहीं होने वाला, तो इसमें नहीं मिला कुछ, तो इसको हटा देते हैं। फिर मेजर से ये है, अब यहाँ पे प्रॉपर एक देखो फ्रीक्वेंसी है, ये देख रहे हो ना, अभी मार्क करता हूँ, एक सेकेंड देखो। जब तक कोई बॉडी वायलेट ना हो जाए, वो सारी फ्रीक्वेंसीज ले लो। अभी यहाँ पे ये एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे क्लोन करूँ, तो देखो अब तुम इसको मान भी सकते हो या नहीं भी मान सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे आते के साथ ही इसने एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बना दिया, ठीक है। बट मैं शायद इसको, मतलब इतना सही नहीं है ये LRCs के मामले में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ओवरशूट है ये इतना सही नहीं है,
बट अगर तुम इसको यहाँ से देखो आई थिंक, बट एनीवेज अगर बहुत ज़्यादा फिट करना पड़ रहा है ना तो छोड़ ही दो उसको, तो मैं इसको भी काउंट नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सिंगल वेक्टर सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। एंड देन ये भी ठीक है। तो 2 LRCs हैं मेरे पास, बेसिकली 2 LRCs इन 5 पिच फोर्क्स। अब आते हैं, देखो इसने यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का बना भी दिया, ठीक है। अब आते हैं मेजर फिप पे। प्राइस इज रिएक्टिंग टू 3820। वी वैप में 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो फ्रॉम दिस लो एंड देन वन फ्रॉम दिस हाई। अब देखो लो के हिसाब से, अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी क्लीन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी वैप शुड लुक। इसमें बेस्ट यही होता जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाले, अगर ऐसा होता तो। बट ठीक है, फॉर दिस ट्रेड्स परस्पेक्टिव आई थिंक वी कैन से कि इट रिएक्टेड टू सिग्मा 1, बट इतना क्लीन नहीं है। ये है अच्छा एग्जाम्पल, ये फ्रॉम दिस हाई एग्जैक्ट लास्ट बैंड जो है, एंड बिकॉज वी वैप इज़ अ कंटेनमेंट बैरियर तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ द फाइनल एज अकॉर्डिंग टू द वी वैप। अब इस ये रिएक्शन अच्छा है, ये जैसे लास्ट वाले वी वैप में था ना, क्लीन नहीं है वो। एरिया तो सेम ही है बट वो क्लीन नहीं है, यहाँ पे बढ़िया एक नंबर। So you have phase analysis, you have 2 fib ratios, one from phase, one from the major highs and lows, uh, one VWAP, 5 pitchforks, and 2 LRCs, 2 or 3 I don't know। ठीक है, रिएक्शन हमारे पास आ ही चुका है। अब यहाँ पे और सही हो गया क्योंकि डबल बॉटम्स बन गए, तो दिस ट्रेड इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एंड बिकॉज यू आर इन अ मेजर फ्लो बेसिकली और विद द ट्रेंड, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। इवन दो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे LRCs उतने नहीं हैं जितने पिच फोर्क्स हैं, या फिर वी वैप क्लीन नहीं है, या फिर फॉर एग्जांपल मेजर फिब से जो रेशो है 3820 तक अगर पहुँच जाता ना वापस प्राइस, तो मैं वैसे अवॉइड ही करता हूँ। 50-60 के बीच में हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, 30-20 तक आ गया तो फिर रह ही जाता है वो। पर ठीक है, अब आते हैं ओवर एक्सटेंशंस पे। देखो अब तो इसने रिवर्सल भी दे दिया, यहाँ से यहाँ तक सिमिलर हाइज हैं। CVD ने रिवर्सल दिया, RSI ने रिवर्सल दिया, एक्सेलरेशन ने भी रिवर्सल दिया, पर ये बात का है, इस कैंडल तक का देखना है क्योंकि मैं इस कैंडल पे एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक। तो CVD में आई हैव नथिंग, RSI में भी आई हैव नथिंग, नोप, एंड एक्सेलरेशन में भी आई हैव नथिंग। देख रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ मेरे को एक भी ओवर एक्सटेंशन नहीं मिला, ना एक्सेलरेशन में मिला ना उसमें मिला। पर ठीक है, बेसिकली तुम जितना इतने प्राइस एक्शन में एक्सट्रैक्ट कर सकते थे ना, वो अभी हो गया। सारे पिच फोर्क्स निकल गए हैं, सारे LRCs के कॉम्बिनेशंस निकल गए हैं, और क्या है, फेज़ हो गया, वॉल्यूम तो इसमें हाइज में होगा वैसे, बट सेकंड पीक के पास है हम यहाँ पे। सिर्फ ये वेक्टर को लिया मैंने क्योंकि अगर मैं पूरा ले लूँगा ना तो वो वैल्यू एरिया ऊपर ही जाएगा क्योंकि ऊपर सारी कैंडल्स हैं। ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। बट एनीवेज अगर तुम, मैं तो वैसे फॉर वीडियोज़ ओनली आई डू दिस मच। मैं वैसे जहाँ 5 पिच फोर्क मेरे को दिख जाते हैं ना, मैं फिर और कुछ देखता नहीं, मैं ट्रेड ले लेता। ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद तुम्हें LRC लगाने हैं या बाकी सारी चीज़ें करनी है, बट इट
will be better if you do all of this. अभी अच्छा ये था ना मेरा टीपी, सॉरी दिस हाई, क्योंकि ये जो हाई है ना इसी ने बार बार रोक लिया, तो ये जब इस जोन में जाएगा ना तो ये दोबारा हो सकता है चॉपी हो जाए। वैसे तो इससे ऊपर निकलेगा तो बहुत फास्ट भी जा सकता है। देन यू हैव दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो। मेजर बैरियर प्राइस के अभी ये दो ही हैं, एक तो ये ट्रेंड लाइन एंड देन दिस जोन। अभी 3.8, अरे तो 4.5 था ना, मैंने गलत किया क्या कुछ? हाँ अभी ये आई थिंक देखो 1 to 2 निकलेगा ना तो मैं इसको ट्रेल करूँगा। ट्रेल आज आई जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे इसे, क्योंकि ये वो वाला ट्रेड है जो दोबारा नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये नीचे आएगा तो फेल ही कर जाएगा। अगेन इसके पीछे मेरा कोई रीज़न नहीं है, दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। वैसे तो आई शुड नॉट ट्रेल दिस, क्योंकि अभी तक इसको ट्रेल करने का अभी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक भी स्ट्रक्चर नहीं बना। अगर यहाँ पे कहीं लो बनता तो मैं उस पर सॉलिड लो तो मैं उस पर ट्रेल कर सकता था, बट अभी तो अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है यू हैव दिस बॉटम ओनली, नथिंग इन बिटवीन। फट जाना चाहिए अब इसको। अच्छा एक और बैरियर है यहाँ पे, दिस। अब देखो अगर तुम सिर्फ इतना देख रहे हो ना तो मेजर फ्लो इज गोइंग डाउन, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। इसको तो हटा ही दो। हाँ बट एक ये जोन तो है जहाँ पे प्राइस नॉइजी हो सकता है। चलो गुड थिंग इज़ वी हैव अ हायर हाई, तो एक फ्लो शिफ्ट भी हो गया। ठीक है, सो नाउ आई एम गोना ट्रेल एंड पॉज द वीडियो and let's see how this goes. 2,000 years later.